देखिए, पॉलिटिकल लोगों की मैं बात आपको बता देता हूँ। मेरी पीएमएलएन के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो छोड़ना चाहते हैं इमरान खान को हुँ, और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, या मैं साफ कहूँ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्हें लगता है कि इमरान खान उनके लिए खतरा हो सकता है और वो नहीं अच्छा। चाहते कि इमरान खान साहब इस वक़्त बाहर आ जाएँ। वो हुँ, इमरान खान को अपने लिए एक खतरे के तौर पे देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर इस वक़्त इमरान खान बाहर आ जाएँगे, तो क्योंकि देखिए ना, उनका मामला एक्सटेंशन वाला है, वो जब तक 29 नवंबर नहीं गुज़र जाती, तब तक ये कन्फर्मेशन तो नहीं है ना कि वो कंटिन्यू करेंगे अगले 2 साल। फिर हुँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 5 साल और भी आर्मी चीफ रहना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी आर्मी चीफ की सीट पे आता है, फिर उसका जाने को दिल नहीं करता। और इमरान खान हुँ, साहब एक ऐसी शख्सियत है जो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, जो डायरेक्ट कहते हैं जी ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और की दिलचस्पी थी कि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जाए। पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए। ये हो जाना है, मैं आपको ये बता दूं। ऐसा नहीं है अच्छा। कि ये कौन हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को ये हमेशा जेल में रख नहीं पाएंगे। इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। और जब भी ये इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे, इमरान खान इनके लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। क्योंकि जब वो हुँ, बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान उसके पीछे चलेगा, और जब वो पाकिस्तान को अपने पीछे चलता हुआ देखेगा, तो वो अपनी डायरेक्शन क्या बनाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी गैस नहीं कर सकता। हम जैसे ही भारतीय सरहदों के ऊपर हमारी सारी तवज्जो गई है, तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी रुक गई। मैं तो ये हुँ, सोच रहा था कि ये कैसे? इसको तो दहशतगर्दों को एक मौके के तौर पे लेना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन जब हम इंडिया के साथ एंगेज हुए हैं, अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कह दिया जी अभी लड़ाई बंद करो, हम उधर लड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात मान ली कि जी ठीक है, इधर लड़ाई रोक लेते हैं, अभी एस्टेब्लिशमेंट उधर बिजी होने जा रही है, अब फौज की लड़ाई उधर हो गई है। ठीक है। या फिर ऐसा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को एंगेज कर दिया था, तो इंडिया इफेक्टिवली वो काम नहीं कर सका जो वो पाकिस्तान में करवाता है। मुमकिन है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हुँ, ये एक लड़ाई थी। अगर किसी को ये लगता है ना कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, तो ये नहीं है। शऊर का जिन आप वापस बोतल में बंद नहीं कर सकते। ये बाहर बिल्कुल। आ गया और ये इतना बड़ा हो गया कि बोतल छोटी पै गई है। तो अब मसला ये है कि किसी को अगर ये लगता है कि लोगों की सोच एक जंग बदल देगी, एक तो ये उतनी बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन अगर ये उतनी बड़ी जंग होती भी तो लोगों की सोच नहीं बदलती। आप ये देखें अच्छा। ना कि लोग स्पेसिफिकली बाकायदा मेंशन करके उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने मार के किए हैं। जी, वरना आप ये देखें ना कि कोई भी इंसिडेंट होता था, पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान के जो चीफ है उनको सर पे बैठा लेते थे। ऐसा ही है। लेकिन माज़ी अब में ऐसे लोग ही होता ढूंढ ढूंढ के बता रहे जी उसने बहुत अच्छा काम किया, इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। तो जो चीफ की प्रमोशन है, वो अब खुद ही उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। आज बन जाए, कल बन जाए, आईएसपीआर को, दीगर चैनल्स को, सबको मिलके अब इसको मैनेज करना पड़ेगा कि जनाब ये सारा जो कामयाबी है, इसको उठाकर अब हम किसी तरह चीफ की प्रमोशन करें। इस्लामाबाद करनी भी में रातों चाहिए, रात जन्नत मिल क्योंकि गई। उनका काम ही है ना। देखें, आईएसपीआर का काम ये है ना कि चीफ की प्रमोशन भी करें और उठाएं जरा कि ठीक है जी इन्होंने किया सारा। लेकिन पब्लिक को अगर आप देखें तो पब्लिक ने जो अपने से किया है, पब्लिक ढूंढ ढूंढ के बंदा बता रही है इसने कमाल काम किया, उसने कमाल काम किया, एयरफोर्स ने ये कर दिया, ये वाला पायलट बहुत अच्छा था, ये शहीद है, अल्लाह हुँ, इसके दर्जात बुलंद करे। तो अवाम में ना अभी भी वो जो एक फासला, एक खलीज है, वो पुर नहीं हुई। हाँ, वो ये जरूर, मौजूद है। ऐसा कोई अगर ये समझता है कि मोदी ने कौम को इकट्ठा कर दिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग खुश हो गए, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हुँ, मैं अपने पिछले वीलॉग तक, मेरा गला बैठ गया बोल बोल के, मैं अपने पिछले वीलॉग तक बहुत खुलकर पाकिस्तानी फौज के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहा। ठीक लेकिन है। जैसे ही मेरी फौज सियासत में मुदाखलत करेगी, मैं सामने आके खड़ा होऊंगा और कहूंगा यार ये ना करो। अब मेरे पास बंदूक तो नहीं है ना, मेरे पास तो एक कलम है। तो जी, मैं अपना कलम उठाऊंगा और सामने आऊंगा, जी आप सियासत में मुदाखलत ना करें, बहुत हो गई, आपने बहुत कर बिल्कुल। दी। लेकिन जब ये बंदूक उठा के बॉर्डर की तरफ जाएंगे, तो मैं इनके साथ साथ चलूंगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ना लोग एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने जी, सारे काम लेने हैं सियासतदानों से। सियासतदानों को ये पता है वापस लोगों के पास ही जाना है। अब जी, लोगों में शऊर इतना ज्यादा है कि लोगों ने अपने अपने एमपीएस को कहा है, अगर ये बिल पास हुआ और हमें पता चला कि तूने वोट दिया बिल के हक में, तो हल्के में तेरा दाखिला बंद है। ये है हुँ, जनाब पाकिस्तान।
इस वक्त जो ताकत का महवर है ना, जो मरकज है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है और मकबूलियत दी है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बोले हाँ तो लोग बोले हाँ, जो बोले जी। ना तो लोग बोले ना। आप फर्ज करें अगर इमरान खान जेल से कह देते अपनी बहन को कि ये माइंस एंड मिनरल्स बिल आप पास करवा दें, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान ने कहना था कराओ पास, इमरान खान ने कह दिया, ये हो बिल्कुल भी ऐसे जाना। ही हो जाना था। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये इज्जत दे दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये इख्तियार और सलाहियत दे दी है। वो ही कौम को इकट्ठा कर सकता है, और ये अल्लाह का उस पर फजल है, करम है। ये इंसान के अंदर नहीं होती काबिलियत, आपको ये मानना पड़ेगा कि रब का उसके ऊपर बड़ा फजल और करम है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये वाली पावर जो हमारे पास होती थी, ये तो हम जी। बताते हैं कि ये गद्दार है, ये तो हम तय करेंगे कि ये मुहिब वतन है, ये तो हमने तय करना था कि सहाफी कौन है और बागी कौन है, ये तो हमने तय करना था कि बहादुर कौन है और नालायक और नकम्मा कौन है, ये तो हम बताएंगे कि बयानिया क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहली दफा एक बंदा जेल के अंदर बैठ के सिर्फ अपने सर को नोट करता है और बयानिया बदल जाता है या बयानिया बन जाता है। आप उसे कोई बात बिल्कुल। करते हो वो कहता है बस, हम्म। तो और आगे सारी कौम वही करना शुरू हो जाती है, बल्कि उसी बिल्कुल। ट्रैक पे चल पड़ती है। ये बात एस्टेब्लिशमेंट से हजम नहीं हो रही, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता हाथमाती। लेकिन तरीके इंसाफ में ना खुद एहतसाबी बहुत कमाल है, ये किसी और जमात में नहीं है। आप किसी गलत बंदे को टिकट मिल रहा होता है ना, तो पूरी तरीके इंसाफ अड्डियों पे खड़ी हो जाती है। किसी गलत बंदे को वजीर बना रहे होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई गलत फैसला हो रहा होता है, सारे रल जाते हैं। जी। ये बड़ी कमाल पाकिस्तान तरीके, और तरीके इंसाफ के वर्कर में एक खूबी ये है कि ये अपनी क्यादत पे तनकीद करते हुए घबराता ही नहीं है बिल्कुल। ये एकदम अपनी क्यादत को पह जाता। ये इमरान खान पे तनकीद करते रहे माजी में, बिल्कुल ये खुल ऐसे के ही आते हैं। तरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, इनकी ये क्वालिटी है ना, खुलकर बात करते हैं ये। आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब इतने दिन तक नहीं बोले, यार कोई एक पीएमएलएन का वर्कर बोला पूरे मुल्क में कि मियां साहब बोलते हो, मियां साहब क्यों बिस्ती करवा रहे हैं, मियां जी। साहब जी। लोग सानू पूछते ने चौका च रोक रोक के, मियां साहब खुदा का नाम है कोई दो जुमले बोल दे, मियां साहब को कोई एक बंदा कह ही नहीं सका। जरदारी साहब अगर कुछ गलत फैसला करते हैं, सिंध में उन्होंने नहरों वाला जरदारी साहब ने खुद लिख कर दिया, करवा दिया, जी। बाकायदा उसके मिनट्स मौजूद हैं। मेरा सवाल यह है कि पूरी पीपल्स पार्टी में कोई वर्कर है तो जरदारी साहब को जाके पूछेगा, जरदारी साहब आप बाप बेटा में पागल समझते हैं, पहले हमारा पानी बेच दिया, बाद में हमारे साथ ही मिलकर नारे लगा रहे हैं कि मरसू सिर ना देसू, ये क्या है? किसी एक ने भी नहीं पूछा। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसी कोई चीज अगर इमरान खान करे तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग उनका जीना आराम कर देंगे। इस बिल्कुल पार्टी के ऐसे ही। अंदर ये खूबी है कि ये अपने लोगों पे तनकीद कर सकते हैं, कभी ठीक होती है कभी गलत होती है, इंफॉर्मेशन की बेस पे ही होती है। जहां तक इमरान खान की पार्टी की कमजोरी की बात है, तो देखें जितना इनके पास मैंडेट है, जितनी इनके पास अवामी ताकत है, ये उस लेवल की तहरीक बना नहीं पाए, और इसमें कसूर अवाम का नहीं है। जब अवाम के सर पे पड़ी थी तो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया था कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। जब लीडरशिप के सर पे पड़ी है तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर वहां से ढोल गले में डाल के निकलते हैं पेशावर से, जी। पूरे मैदान में दंदनाते हुए आते हैं, हर जगह अली अमीन गंडापुरी नजर आता है कि कमाल आदमी है, बब्बर शेर है, डी में जी। दाखिल ही नहीं होते। भैया आप फुटबॉल लेके चले, अब डी में दाखिल नहीं होगे तो गोल कैसे करेंगे आप? अब 2 मरतबा वो आए हैं, उनको 2 मरतबा बॉल मिला है, वो आए हैं चलते चलते डी से पहले गायब हो जाते हैं।